झारखंड में जहां एक तरफ सीएम हेमंत सोरेन को दिए गए ईडी के नोटिस को लेकर सियासत गरमाई हुई, तो वहीं दूसरी तरफ उनके करीबियों के खिलाफ ईडी का एक्शन भी जारी है। आज सुबह से अवैध खनन के मामले में ईडी की छापेमारी की कार्रवाई चल रही है और यह छापेमारी सीएम हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार के ठिकानों पर हुई है। जो छापेमारी की कार्रवाई हुई है उसमें कई करीबियों के ऊपर, जो कि हेमंत सोरेन के हैं, उन पर शिकंजा कस सकता है। और इसी बीच आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। और देखिए, रांची के अंदर ईडी की छापेमारी की कार्रवाई चल रही है, जिसको लेकर जेएमएम ने बयान दिया है और जेएमएम प्रवक्ता का कहना है कि यह राजनीति से प्रेरित पूरी कार्रवाई है। वहीं बीजेपी लगातार इस मामले को लेकर जेएमएम को कटघरे में खड़ा कर रही है, सोरेन सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है, सवाल उठा रही है और जनता का मत नहीं मिलता है तो जांच एजेंसियों का हथकंडा अपनाया जाता है। यह आरोप जेएमएम की तरफ से लगाया गया है और जेएमएम को जनता ने चुना है और 2024 में भी जनता जेएमएम के साथ रहेगी, यह दावा किया गया है जेएमएम की तरफ से। तो वहीं बीजेपी ने ईडी के एक्शन को लेकर जेएमएम पर हमला किया है और बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया गया है कि जिन लोगों ने जनता का पैसा लूटा है वो जेल तो जाएंगे। राजनीति से प्रेरित हताशा, निराशा, जब आप जनता का प्यार आपको नहीं मिल सकता है, जब जनता का मत आपको नहीं मिलता है भारतीय जनता पार्टी, तब इस तरीके का वो हथकंडा अपनाते हैं केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से, गवर्नर के माध्यम से। लेकिन ये गलतफहमी में नहीं रहें, झारखंड की जनता ने चुना है हेमंत सोरेन जी को और आने वाले चुनावों में भी आपको करारी शिकस्त मिलेगी। जिन लोगों ने झारखंड को दोनों हाथों से लूटने का काम किया, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा करने का काम किया, और मोदी की गारंटी है कि गरीबों के जो पैसे जिसने लूटा है उनके घर से बरामद करके गरीबों के हित में काम करने का संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। और झारखंड को लगातार भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पहुंचाने वाले अब जेल जाएंगे। तो देखिए, बीजेपी आरोप लगा रही है, जेएमएम बचाव कर रही है, लेकिन गठबंधन में सहयोगी कांग्रेस क्या कह रही है वो भी आपको सुनवाते हैं, क्योंकि सीएम के करीबियों पर ईडी का जो एक्शन हुआ है उसके बाद कांग्रेस के नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। और आज ये प्रतिक्रिया इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि झारखंड के अंदर विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। उच्च न्यायालय ने जब पीआईएल भी खारिज कर दिया, उसके बाद इस मामले में अगर दबिश है ईडी की, तो कहीं न कहीं यह साफ प्रतीत होता है कि हमें डराने का, हमें धमकाने का एक प्रयास है। और हम झारखंडी लोग हैं, हम न डरेंगे, न दबेंगे, न झुकेंगे, हम काम करते रहेंगे। हमारा मुख्य मकसद है जनता को कैसे हम विकास की किरण पहुंचा पाएं, और सरकार उसमें पूरी संजीदगी के साथ लगी हुई है। और भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि कैसे हम इस राज्य के विकास को अवरुद्ध करें। तो वो ईडी को आगे करके लगातार सरकार को डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रही है, लेकिन वो लाख प्रयास कर ले, हम पूरी तरह इस राज्य को विकास की ओर लेकर के जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो चलिए, ये तो हुआ सियासी बयानों का मुद्दा, लेकिन सीधे रुख करते हैं। जी न्यूज संवाददाता कामरान जलीली हमारे साथ जुड़ गए हैं। ईडी का एक्शन इस समय कामरान चल रहा है झारखंड के अंदर और खासतौर पर जो सीएम के करीबी हैं उनके यहाँ, उनके प्रेस सलाहकार के खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है। क्या कुछ पूरा मामला है और अब तक ये कितनी जगह पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है? देखिए, तकरीबन 1 दर्जन से के ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई चल रही है और हम जिस जगह पर मौजूद है उसकी तस्वीर दिखाएंगे। ये विनोद कुमार का आवास है, जो आर्किटेक्ट हैं और मुख्यमंत्री के बेहद करीबी माने जाते हैं। और ऐसे जितने भी आवास हैं, जितने भी ठिकाने हैं, तमाम ठिकानों पर ईडी की टीम मौजूद है, लगातार छापेमारी कर रही है। और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कई डॉक्यूमेंट्स और डिजिटल दस्तावेज जो हैं वो ईडी के हाथ लगे हैं। इसीलिए ईडी के अधिकारियों की तरफ से एक जेरोक्स मशीन भी मंगाई गई है यहाँ पर, और अभी तुरंत ही जेरोक्स मशीन लेकर ईडी के अधिकारी अंदर गए हैं। साफ तौर पर क्या कुछ हासिल हुआ है ये तो ईडी की तरफ से जब कोई ऑफिशियल बयान आते हैं तब चीजें स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन जो दबिश हुई है ईडी की, उसके बाद से हलचल लगातार देखी जा रही है और इस ईडी की दबिश के बाद सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष पूरे मामले को राजनीतिक से प्रेरित बता रहा है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष यानी बीजेपी का यह कहना है कि जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उसके खिलाफ ईडी की कार्रवाई है। अब इस मामले पर देखना है कि आखिर ईडी को क्या कुछ हासिल होता है। लेकिन अचानक आज सुबह जब
ईडी की टीम अलग अलग ठिकानों पर पहुंचती है, अलग अलग ठिकानों पर दबिश देती है। उसके बाद से उनकी जो रेड है, उनकी जो छापेमारी है, वो लगातार जारी है। और हम अभी विनोद कुमार के आवास के बाहर मौजूद हैं, जो मुख्यमंत्री के बेहद करीबी बताए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में, क्योंकि जांच का जो दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और रेड, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें कामरान, इस खबर से जुड़ा जो भी अपडेट होगा वो सबसे पहले आपको जी न्यूज पे देंगे। जी न्यूज।